औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से डराना भी। हशर में किससे हकीकत का सिला मांगेगा। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है, क्या है, खुदा याद नहीं। अपने इस्लाम की कोई भी अदा याद नहीं। हाँ, अगर याद है तो काफी के तराने अब तक नहीं, याद तो काबा की सदा याद नहीं। बिरनी हवा कौन नचाते सिर महफिल अब भी। कितने संग दिल है कि रस्में हया याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब ये है शायद, आज अपनी जिल्लत का सबब ये है शायद कि आज हमें भी तो अपना खुदा याद नहीं। सामाईन मोहतरम, मौजू तो बहुत थे, लेकिन आज इस प्रोग्राम में ना मैं बात करूंगा जश्न की, ना मैं बात करूंगा इनाम मोहम्मद इकबाल की, ना तज़किरा करूंगा कायदे आज़म का, ना आज मेरा खुश होने को दिल करता है। सामाईन मोहतरम, मेरी अम्मी मुझे नमाज के लिए उठाती हैं, मैं खुदा के हुजूर सजदा करता हूँ कि यकलक मेरे ज़हन में एक बात आती है कि आज तो यौमे आज़ादी पाकिस्तान है। 14 अगस्त का सूरज तलू होता है। हज़रत गिरामी, आज वो दिन है कि जिस दिन हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी तवील कोशिशों के बाद ये कितना इस्लाम की तजर्बागाह के लिए हासिल किया, जिसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया पर खड़ी थी। सामाईन मोहतरम, मेरा इस आवाज़ से और इसमें बैठे हर फर्द से सवाल ये है कि क्या था वो दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद ने, जिसकी फलसफाना सोच ने, जिसकी ताकत ने बरसगीर में एक नया मुल्क बना दिया। सामाईन मोहतरम, मेरा ये सवाल, मेरी ये बात सिर्फ तकरीर की हद तक महदूद नहीं, बल्कि मानी तौर पर भी कुछ पूछना और कुछ बताना और कुछ देखना चाहता हूँ। सामाईन मोहतरम, कायदे आज़म के मुताबिक पाकिस्तान उसी दिन मार्च से वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। दो कौमी नज़रिया की बुनियाद भी यही है कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद इसी दिन डल गई थी जिस दिन हिंदुस्तान के पहले हिंदू ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ था। दो कौमी नज़रिया की बुनियाद भी यही है कि मुसलमान हिंदुओं से एक अलग कौम है। सामाईन मोहतरम, लेकिन हिंदू इसके बिल्कुल मुखालिफ थे। तो मुख्तसर करता चलता हूँ, और क्या मैं पाकिस्तान तक तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती। है ये मुमकिन कि अगर तू ही बदल जाए, है ये मुमकिन कि अगर तू ही बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि 400 ही बदल जाए। सामाईन मोहतरम, तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो पूरी, तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू ही बदल जाए। सामाईन मोहतरम, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 73 साल हो गए हैं, लेकिन दो कौमी नज़रिया प्यासे का प्यासा ही है जैसा कि आज से 73 साल पहले था। तब भी एक
था और आज भी दो है कि जो सिर्फ एक अल्लाह की खातिर सीना काट कर दुश्मन के सीने चीरने वाले जवान कहते हैं। और सियासतदानों, फौज को मुजरिम गिराने वालों, क्यों ना आज आपसे भी एक मुतालबा किया जाए कि अब बातें नहीं, बेटे कुर्बान करके दिखाएं। नवाज शरीफ साहब पेश करें हसन और हुसैन को, ताकि आपको भी पता चले जवान बेटे की मैयत का कितना वजन होता है। और आपके पोते पोतियां भी तो ऐसे शहीद बाप की औलाद का एजाज पा सके। शहबाज शरीफ साहब पेश करें हमजा को, वो भी सियासत की बुलंदों वाला चोटों पर बैठकर 80% बचत के मजे लूट सके। मरियम बीबी साहिबा, हम जानते हैं जुनैद सफदर भी ग्रेजुएट हो गए हैं। जरा कुछ साल के लिए इन्हें भी इस्लामी खिदमत में लगाएं। जरदारी साहब पेश करें बिलावल को, कुर्सी शाजी सीरत शाह को हाजिर करें, अवाम कुर्बानी मांग रही है। लानी साहब पेश करें, गिलानी साहब पेश करें अली हैदर को, अली मूसा, अली कासिम और अब्दुल कादिर को भी हाजिर करें, अवाम पुकार रही है और आप पर तो इसका बदी का कर्ज भी बाकी है। सामान्य मोहतरम इमरान खान साहब पेश करें शहजादों को, बहुत घूम लिया इन्होंने लंदन में, इन्हें भी जरा कुछ साल के लिए मुल्क की खिदमत में लगाएं, जरा इनको भी दाल का वो जरा पता चले। तरीन साहब अपने जानशी अली को पेश करें, सियासत भी करने का बाद में, अभी बहुत उम्र पड़ी है, इतना जल्दी ही क्या है। सामान्य मोहतरम असफंदियार साहब पेश करें, असफंदियार साहब हाजिर होना अपने सबूत अहमद वली के साथ, वरना आपको जिस मुल्क का वीजा मिले वहां चले जाना। कुरैशी साहब जैन की कुर्बानी चाहिए, वतन पुकार रहा है। महमूद खान अचकजई साहब बेटा हाजिर करें, वरना जिस मुल्क का वीजा मिले वहां चले जाना। अल्ताफ हुसैन भी रह रहा है लंदन में, आपको भी सियासी पनाह मिल जाएगी, आपको भी सियासी पनाह मिल जाएगी। सामान्य मोहतरम, अरे मक्कारो, अब बातें छोड़ो मक्कारो, जब मुल्क के मफाद की बात आती है तो जमीन पर नौशो, फौज को गालियां देने वाले, वर्दी को गालियां देने वाले, डैम बनाने की बात करके अपनी लाशों के गिरने की बात पर, अपनी लाशों के गिरने की बात करके इस मुल्क को अटैक करते हैं। अरे मक्कारो, ये धरती हमेशा से ही फौज के खून से सिराब हुई है, तो अब ना इस धरती के सियासतदानों के खून से आप यारी करें। बहुत लगा लिए खोखले नारे, बहुत खिदमत की कहानियां सुना ली, अब आओ बातें नहीं, बेटे कुर्बान करके दिखाओ। अब पूछते हैं हराजी क्या है, बटालिया की शाही खानदान फौजी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के शाही खानदान क्यों पीछे रहे। आगे आज से तो कोई हिला ही नहीं, इनका काम ही कौमी सलामती के आधारों पर भोंकना है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब अपने दुश्मन की जुबान बोले। अब ये गाली वाला सिलसिला बंद होना चाहिए, और ये तब बंद होगा जब इनके अपने बेटे सबसे लाली परचम में लिपटे हुए उनकी आंखों के सामने आएंगे, तो क्यों न सियासतदानों से मुतालबा किया जाएगा कि अब वोट बाद में पहले बेटे सरहदों की हिफाजत में लगाएं, ताकि आपके लिए अमन और शिफाफ इलेक्शन का इनेकार किया जाए। ये जो दहशतगर्दी है इसके आगे सीना ताने वर्दी है, ये जो मक्कारी है इसके आगे सीना ताने वर्दी है, ये जो गद्दारी और चोर बाजारी है इसके आगे सीना ताने वर्दी है। ये वो हकाइक है जिससे इस पाकिस्तान के बच्चे, हर पाकिस्तान की हर कौम, बच्चे और बूढ़े जवान ने ये तस्लीम कर लिया है, और आज अपने बेटों को पाकिस्तान की खिदमत के लिए पेश किया जा रहा है। और ये सब जानते हैं ये मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है कि जब लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके मकरान और पाकिस्तान तक ज्यादा वक्त धमाके हो रहे थे, तो इंडिया इसराइल इस मुल्क में रैकेट बिछा रहे थे, साजिशों के जाल बुन रहे थे, तो उस वक्त इस कोर्ट ने ऑपरेशन राह नजात किया, ऑपरेशन ज़रबे आज़ाद किया, ऑपरेशन अब्दुल फसाद किया, और इस मुल्क के दुश्मनों की साजिशों के जाल को काट कर रख दिया। न जाने हजारों नौजवानों ने इस मुल्क के लिए अपने खून को पेश किया, और आज अल्लाह ताला ने इस सबब से ये बहार लगा ली है। आज हम अफवाज पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, इन
पक्का